दोस्तों, आप सभी का सपना है बिहार पुलिस बनने का और इस सपना को पूरा करने के लिए आप सभी दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। और अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,391 पोस्ट पर। और अभी दोस्तों देखिएगा तो जो CSBC का डिसीजन है, इस डिसीजन के बाद आप सभी का रिजल्ट लेना आसान हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, ये सभी 18 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी वीडियो है। अभी देखिएगा दोस्तों, 30,391 पदों पर भर्ती आई है और इस वैकेंसी में टोटल जो रिज़ल्ट दिया जाएगा 1,06,000 का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अधिक रिज़ल्ट आएगा तो आसानी से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप तैयारी कीजिएगा, पढ़िएगा, तभी आपका रिज़ल्ट आने वाला है। बिना तैयारी का तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप नोटिस देखिए और नोटिस के बाद फिर आपको न्यूज़ दिखाने वाले हैं, जो कि अभी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 21,391 पोस्ट उसी से संबंधित है। तो इस बार दोस्तों आपको किसी भी हाल में चूकना नहीं। अगर आप चूक जाइएगा तो फिर इतनी बड़ी बहाली में आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी आपको इतने अधिक पदों पर भविष्य में नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए हर हाल में, इस बार 21,391 में एक सीट पक्का। तो आप में से कौन कौन दोस्तों 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, किसका किसका सपना है वर्दी वाला जॉब, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए, फिर आपको एक न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं और दोनों आपके लिए ज़रूरी है। अभी देखिए दोस्तों, आपको अगर मगर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको जम के तैयारी करना है। जो भी आपके पास 20 दिन का समय है, बिना तैयारी का सिलेक्शन होने वाला है नहीं। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, आपको बहुत ज़्यादा आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप सभी को फटाफट क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाना है। अगर आप 5 दिन भी उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है पढ़िएगा, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है तो भी आपको जुड़ जाना है और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तैयारी में और 4 चांद लग जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो आप सभी देख सकते हैं कि इस तरह का यहाँ पर है मिनी मार्टा रोग, पारा एस्बेस्टस, ये सब देखिएगा। यहाँ पर जितने भी बीमारियों से संबंधित है, ये 1 नंबर आपका बिहार पुलिस वाला टॉपिक है। फिक्स है, इतना को आप याद कीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो हम आप लोगों को जो दोस्तों टॉप 1500 PDF जो प्रोवाइड करवाए हैं, इसी तरह से यहाँ पर टॉपिक वाइज बना हुआ। ये नहीं है कि बुक के फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिएगा उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, अब इसका संकेत जो होता है रासायनिक सूत्र CO होता है। अब ऑप्शन में ये पूछ देगा कौन सा इसमें सर्वाधिक वायु प्रदूषक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड दिया ही नहीं रहेगा, CO रहेगा, तो आप कैसे बनाइएगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को इसी फॉर्मेट में तैयार किए हैं कि आप पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन बना पाए, आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप बस 5 दिन पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। और अभी आपके पास कुछ ही दिन का समय है, तभी आपको फिक्स चीज़ें ही पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये देखिएगा तो 16 जुलाई बिहार दरोगा में हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अभी मेंस वाला जो लिया गया है, तो मेंस में भी फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। तो आप देखिएगा एक ही पेज से कितना क्वेश्चन है। तो ये जो देखिएगा क्वेश्चन कब का है, बिहार पुलिस 8 मार्च 2020 शिफ्ट 2 का है। इसी तरह से आप लोगों को बिहार दरोगा, BPSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस सभी का प्रीवियस ईयर दिए है। खास करके आपको दरोगा वाला बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दरोगा से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन जम के तैयारी कीजिए, जिससे हर हाल में आपका रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। क्रैश कोर्स का दोस्तों फी बहुत ही कम रखे हैं, जिससे आप सभी को परचेज करने में दिक्कत ना हो और 20 दिन आप जम के तैयारी कीजिएगा और बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, जिससे आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा CSBC की ओर से क्या कुछ डिसीजन है। यहाँ पर देखिएगा नोट में, तो प्रथम पाली के सभी अभ्यर्थी पूर्वाह्न 9 बजे से पहले अपनी अपने निर्धारित आवंटित रोल नंबर स्टिकर पर अंकित नाम, रोल नंबर, फोटो के अनुरूप बैठाए जाएंगे, ताकि शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा संपन्न कराने के लिए अन्य प्रक्रियाएं यथा जैमर का अधिष्ठापन, अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक, फोटोग्राफी आदि भी की जा सके। अब देखिए दोस्तों, पहले की तरह नहीं है। अब देखिएगा क्या होता था कि आज से 2-4 साल पहले अगर आप जाइएगा तो ये होता था कि कोई अपने सीट पर बैठा के एग्ज़ाम ये सब चीज़ें दिलवा देते थे। अब ये सब चीज़ों पर तो पूरी तरह से रोक लग गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिएगा तो OMR सीट पर भी बायोमेट्रिक लिया जाता है। इसके बाद आपका फ़ोटो खींचा जाएगा एग्ज़ाम हॉल में,
इसके बाद सिग्नेचर, ये सब चीज़ें राइटिंग लिखवाया जाता है। OMR शीट पर आपको राइटिंग भी लिखना रहता है। और ये फिजिकल के समय जब आप जाइएगा, फिजिकल के समय ही वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय सब कुछ आपको मिलाया जाएगा जिससे जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन हो। ये सब चीज़ें तो देखिएगा नहीं होता है। अब क्या था कि यहाँ पर ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग, इस पर भी पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो जैमर का व्यवस्था, और ये सभी सेंटर पर रहेगा। अगर कहीं पर लाइन ये सब की व्यवस्था ना हो तो जनरेटर का हर सेंटर पर कहा गया व्यवस्था रहना चाहिए, जिससे बिजली कटने के कंडीशन में भी जैमर ये चीज़ें बंद ना हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा फुली तरीके से सारा कुछ पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे जितने पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उसी का सिलेक्शन हो। तो आप देखिएगा दोस्तों, तो CSBC इतने अच्छे तरीके से परीक्षा सारा कुछ करवा रहा है, तो अब आप भी जम के तैयारी कीजिए। और इसमें अगर आप नहीं आइएगा तो फिर वैकेंसी का वेट कीजिएगा, और आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 डेट है परीक्षा का, 1 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर है। तो रिपोर्टिंग टाइम में भी बदलाव हो गया। अब एग्ज़ाम हॉल में जो शुरू रहेगा दोस्तों फर्स्ट पाली में 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश ही नहीं कर पाइएगा। परीक्षा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी 1 घंटे पहले तक सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करवा लिया जाएगा। इसी तरह से सेकेंड पाली, तो सेकेंड पाली पहले क्या होता था कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में लिया जाता था, तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पर टाइम चेंज करके 3 बजे से 5 बजे रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा 12 बजे सेकेंड पाली ख़त्म होगा, फिर 1 घंटा में टीचर जो भी रोल नंबर है ये सब अपना चिपकाएंगे। फिर आप लोगों का रिपोर्टिंग जो शुरू होगा दोस्तों 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और फिर 2 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 8 से 9 बजे के बीच में रिपोर्टिंग रहेगा, 9 बजे के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। तो इतने सख्ती तरीके से इस बार परीक्षा लिया जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ मेरा सेंटर होगा क्या कुछ, तो चलिए यहाँ से आप इस न्यूज़ को भी देख लीजिए। इस न्यूज़ में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा दोस्तों, तो जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको लगेगा कि कुछ भी तैयारी नहीं है, तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, बहुत सारे छात्रों के साथ होता है। यानी जितने भी अभ्यर्थी होते हैं एग्ज़ाम देने वाले, लगभग सभी के साथ ये समस्या है। तो आपको घबराना नहीं है, बस अपना तैयारी करते रहिए। जो भी आपको बताए हैं फिक्स टॉपिक सिलेबस वाला एक वीडियो बनाकर दिए हैं आज से 5 दिन पहले कि CSBC टोटल 100 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, किस किस टॉपिक से, आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से टॉपिक अनुसार रिवीजन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको सही दिशा में तैयारी करना है। अगर आप गलत दिशा में तैयारी कीजिएगा, ऐसे टॉपिक में ज़्यादा समय दीजिएगा जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो फिर आपका रिजल्ट पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़ के तो जाइएगा लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सही दिशा में 20 दिन जम के तैयारी हो जाए, जिससे हमको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े, खास करके जिसका बेहतरीन तैयारी नहीं हुआ है, तो आप सभी को दोस्तों क्रैश कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ जाना है। इसमें इतनी बेहतरीन तैयारी आप लोगों का हो जाएगा, इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक झलक आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जितने भी VVR टॉपिक है टॉप 1500 वाला ये है, आप देख सकते हैं। तो जब आप परचेज कीजिएगा तो टॉप 1500 के फोल्डर के अंदर ये सब सारा कुछ दिया हुआ है। और हम आप लोग इतनी बेहतरीन कंटेंट तैयार किए हैं, ये मेरा खुद से तैयार किया हुआ है, ये नहीं है कि स्टाफ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो जिस अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी चीज़ें आपके लिए हो उस अनुसार ये तैयार किया गया। देखिएगा जैसे यहाँ पर मिनीमाटा रोग है पारा मरकरी, तो यहाँ पर पारा को ही मरकरी कहा जाता है। एग्जाम में क्या होता है कि पारा याद करिए रहिएगा, लेकिन ऑप्शन में मरकरी आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या आ गया। इसका संकेत होता है Hg। तो इस तरह से देखिए आपके इस अनुसार ये कंटेंट तैयार किया गया है दोस्तों, कि आप बस इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इतने अच्छे तरीके से सभी विषय का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी देख सकते हैं। जो भी छात्र ज्वाइन किए हैं तो सभी छात्रों का यही रहता है कि पहले हमें लग रहा था कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जब से इसको 4-5 दिन से पढ़े हैं तो अब लग रहा है कि मेरा एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो आप भी जाइए फटाफट क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध है। 20 दिन आपको जम के तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इस न्यूज़ में आप देखिएगा दोस्तों, तो ये दैनिक जागरण का आज का रेट का न्यूज़ है। सिपाही भर्ती यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, परीक्षा के लिए 18 लाख अभ्यर्थी ने दिया है आवेदन। अब देखिए, जब आप लोगों को बताए थे टोटल फॉर्म फिलअप में, तो उस समय कुछ छात्रों का ये था कि सर 18 लाख नहीं 27 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों
कि हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अब CSBC में यही सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, बिहार दरोगा बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो सभी में हम आप लोगों को बताते हैं कि टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है, प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो इसमें रियल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 27 लाख हुआ है, लेकिन रियल अभ्यर्थी जो है जिसका एडमिट कार्ड जारी होगा ये सिर्फ 18 लाख है। 18 लाख ऐसे अभ्यर्थी है जो पेमेंट किए हैं, फॉर्म सबमिट किए हैं इस तरीके से, तो उसी समय से आपको पता है। तो ये तो देख ही लिए। यहाँ पर और चीज़ों के बारे में देखिए, तो यहाँ पर है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा पहली पाली, देखिएगा तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में, जिसमें रिपोर्टिंग आपको 9 बजे तक ही करवाया जाएगा। और इसके बाद सेकेंड पाली जो है 2 बजे तक आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षा 3 से 5 बजे के बीच में ली जाएगी। 18 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो एडमिट कार्ड, तो आप 45,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो इसमें वैसे अभ्यर्थी है जो यहाँ पर फॉर्म को सबमिट नहीं किए थे, बस पेमेंट करके छोड़ दिए थे, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, ऐसे वालों का है। तो ये लिस्ट पहले ही आ गया है। इसके बाद देखिएगा तो कदाचार रोकने के लिए केंद्रों में CCTV, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जैमर, फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है। तो यानी दोस्तों इस बार इतने सख्ती तरीके से एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि कोई भी इधर उधर से सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। रही बात सेंटर की, तो सेंटर होम सेंटर ही बनाया गया है। और अगर आप गया जिला से है तो गया जिला में सेंटर नहीं बनाया गया, गया जिला वाला का बगल वाले जिलों में यहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा गया जिला वालों को दोस्तों यहाँ पर सेंटर है। गया जिले के अभ्यर्थियों की परीक्षा नालंदा, जहानाबाद सहित आसपास के जिलों में होगी और प्रत्येक दिन हर शिफ्ट में 6-6 लाख अभ्यर्थी, यानी एक शिफ्ट में 3 लाख का एग्ज़ाम होगा। 1 तारीख 1 अक्टूबर वाले में 6 लाख दोनों पाली को मिलाकर, इसी तरह 7 तारीख को 6 लाख और फिर 15 तारीख को 6 लाख। इस तरह से 3 दिन परीक्षा चलेगी 2-2 शिफ्ट में, तो 6 शिफ्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा एडमिट कार्ड सबका एक ही साथ आएगा कि क्या, तो सबका एडमिट कार्ड दोस्तों एक ही साथ जारी किया जाएगा। अभी आपको 10 दिनों का, 1 सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड बहुत पहले नहीं दिया जाएगा। अभी दोस्तों लास्ट समय में आपको यही करना है कि CSBC का जो सिलेबस है उस पैटर्न के अनुसार जम के तैयारी कीजिए। और देखिएगा इतने सख्ती तरीके से इस माध्यम से परीक्षा ऐसे लिया जाएगा तो जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उसी का सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। तो आपके पास भी दोस्तों लगभग 20 दिन का मौका है, जम के तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इतने पदों पर भर्ती देखने को नहीं मिलेगा और वैकेंसी के लिए भी आपको 2-3 साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है।